हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप इनमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो जो संबंध 5 का 625 के साथ है, वही संबंध हमें 8 का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। अब हम यहाँ देखेंगे 5 से हम 625 कैसे बना सकते हैं। तो देखिए 5 है छोटा और 625 है बड़ा। तो जब भी आप लोगों को छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी हो तो या तो आप वर्क करके देखें या घन करके देखें। तो यहाँ हम सबसे पहले वर्क करके देखते हैं। तो देखिए 5 का वर्ग होता है हमारा 25 और देखिए यहाँ क्या लिखा है 625। इसका मतलब है 25 का एक बार और वर्ग कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है 25 का वर्ग 625 होता है। ठीक है, यही काम हम अब क्या करेंगे 8 के साथ भी करते हैं। तो देखिए पहले 8 का वर्ग करते हैं। 8 का वर्ग आएगा हमारा 64। अब 64 का एक बार और वर्ग कर देते हैं। तो 64 का जो वर्ग है वो आएगा हमारे पास 4096। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 4096 है। तो देखिए ऑप्शन में कहीं भी 4096 नहीं है। इसका मतलब है ये ट्रिक हमारी फेल हो गई। अब हमें कुछ और खोजना पड़ेगा। तो चलिए कुछ और करके देखते हैं। अब देखिए 5 का हम फिर से वर्क करते हैं। अब 5 का हम घन करके देखते हैं। 5 का घन होता है हमारा 125 और लाना क्या है 625। तो इसकी हम 5 से गुणा करा देते हैं। तो 125 की जब हम 5 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 625। अब हम यही काम 8 के साथ करते हैं। सबसे पहले 8 का घन करेंगे। 8 का घन होता है हमारा 512। यहाँ भी 5 से गुणा करी थी तो यहाँ भी 5 से गुणा करके देखते हैं। 5 दूनी 10, एक गया हासिल, 5 एकम 5 और एक 6, 5 पंजे 25। तो हमारा आंसर आ रहा है 2560। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 2560 कहाँ है। तो देखिए ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ हमें एक श्रृंखला श्रेणी दे रही है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें यहाँ की संख्या को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 15 से 31 कैसे बन सकता है। तो 15 में अगर हम 2 की गुणा करा दें तो क्या आएगा 30 और यहाँ क्या लिखा है 31। तो एक को जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 31। अब 31 से हमें 63 बनाना है। 31 की 2 से गुणा कराएंगे तो आएगा 62 और 62 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 63। इसी तरीके से 63 से 127 बनाना है। तो 63 की अगर हम 2 से गुणा करें तो आएगा 2 दूनी 6, 2 छंग 12, 126 और एक जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 127। अब हमें 127 से 255 बनाना है। वही करेंगे, 2 से गुणा करते हैं, 2 सत्ते 14, एक हासिल, 2 दूनी 4 और एक 5, 2 एकम 2, तो आ रहा है 254। तो और एक जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 255। अब हमें 255 से यहाँ की संख्या को बनाना है। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले 255 की 2 से गुणा कराते हैं। तो यह आएगा 2 पंजे 10, एक हासिल, 2 पंजे 10 और एक 11, एक हासिल, 2 दूनी 4 और एक 5, 510। और क्या करना है हमें एक जोड़ देना है। तो अगर हम इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 512, 511। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है 511। देखिए सी ऑप्शन में है 511। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि नीट को 440, एनटीए को 350 लिखा हो तो टेस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम नीट को क्या करते हैं अंकों में लिख लेते हैं। तो एन जो है ABCD में 14 नंबर पर आता है। फिर लिखा हुआ है ई आता है 5 नंबर पर, डबल ई है तो 2 बार 5 लिख देते हैं। फिर लिखा हुआ है टी आता है 20 नंबर पर। तो क्या करते हैं हम इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। तो 20 और 5 25, 25 और 5 30, 30 और 14 44। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 440। तो क्या करते हैं 10 से गुणा करा देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 440। इसी तरीके से हम एनटीए को और चेक करके देखते हैं।
तो क्या करते हैं, एनटीओ को भी अंकों में लिख लेते हैं। एन आता है 14 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर। क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 21 और 14 35। और ऊपर भी हमने 10 से गुणा कराई थी तो इसकी भी हम 10 से गुणा कराते हैं तो ये आ जाएगा 350। अब देखिए हमें टेस्ट के लिए निकालना है और पैटर्न हमारे पास आ गया है। क्या करना है, अंकों में लिखना है, जोड़ना है और फिर 10 से गुणा करा देनी है। तो अब हम टेस्ट का कोड वर्ड निकाल लेते हैं। टी आता है 20 नंबर पर, फिर लिखा हुआ है ई आता है 5 नंबर पर, लिखा हुआ है एस आता है 19 नंबर पर, फिर लिखा हुआ है टी आता है 20 नंबर पर। सबको जोड़ देते हैं तो ये आएगा हमारा 64 और 10 से ऊपर गुणा कराई थी तो यहाँ भी हम 10 से ही गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 640। अब हम ऑप्शन में देखते हैं 640 कहाँ है, तो देखिए डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन करें। तो यहाँ देखिए हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें से हमें असंगत को ढूंढना है। असंगत का मतलब होता है अलग, मतलब 3 जो है वो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और एक जो है वो अलग पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो हमें उसको ही ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है ए ई यू। तो देखिए जो वोवेल्स होते हैं, सबसे पहले देख लीजिए वोवेल्स क्या होते हैं। वोवेल्स होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू। तो देखिए पहले वाले को देखिए तो क्या है, वोवेल्स लिखे हुए हैं। दूसरे वाले को देखें, दूसरे में भी सारे वोवेल्स लिखे हैं। तीसरे वाले को देखें तो तीसरे में भी देखिए वोवेल्स लिखे हुए हैं। लेकिन अगर हम चौथे को देखें तो चौथे में कोई भी वोवेल्स नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है डी जो है इन चारों में असंगत है, मतलब अलग है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यहाँ हमें हाथ, पैर, कमर तीनों के लिए वेन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम हाथ के लिए बनाते हैं, ये हो गया हमारा हाथ के लिए। फिर हम पैर के लिए बनाते हैं। अब हम देखेंगे हाथ और पैर में आपस में कोई संबंध तो नहीं है। तो देखिए हाथ और पैर का कोई भी संबंध नहीं है, तो पैर का हम अलग से बना देते हैं। फिर देखिए हमें कमर के लिए बनाना है। अब हम देखेंगे कमर का हाथ पैर दोनों के साथ कोई संबंध तो नहीं है, तो कमर का ना तो हाथ के साथ कोई संबंध है और ना ही पैर के साथ कोई संबंध है, तो कमर का जो है वो अलग से बन जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखते हैं ऐसा वेन आरेख कहाँ दिख रहा है, तो देखिए डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं। 6ठा क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें 3 आकृति दे रखी हैं और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमें यहाँ की संख्या को ढूंढना है। तो अब हम देखेंगे जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उससे पहली वाली आकृति में क्या लिखा हुआ है 6 और इसमें क्या लिखा हुआ है 3। तो अब हम देखेंगे 3 कैसे बना और 6 कैसे बना। हमें क्या करना है, इन दोनों से 3 को बनाना है और 4 और 3 से 6 को बनाना है। तो उसी फिर क्या होगा, हमारे पास एक तरीका आ जाएगा, फिर वही तरीका हम इसमें लगाएंगे और 5 और 4 से इस संख्या को निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम देखेंगे 2 और 3 से 3 कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनके आपस में गुणा करा देते हैं। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 6 और यहाँ क्या लिखा है 3, इसका मतलब है 2 से भाग कर देते हैं तो यह आ जाएगा 3। इसी तरीके से इसमें करते हैं, 4 की 3 से गुणा करा देते हैं, 4 तिया क्या हो जाएगा 12, क्योंकि इसमें भी 2 से भाग कराया था, इसको भी 2 से भाग करा देते हैं तो क्या आ रहा है 6। तो देखिए यहाँ भी 6 है। अब हमारे पास तरीका आ गया है, क्या करना है, इन दोनों की गुणा करानी है और 2 से भाग कर देना है। तो इस संख्या को निकाल लेते हैं। क्या करना है, इन दोनों की गुणा करानी है, 5 चौका क्या हो जाएगा 20 और फिर 2 से भाग कर देना है। तो ये आएगा 2 ढाई 20। तो देखेंगे हम ऑप्शन में 10 कहाँ है, तो देखिए बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ हमें श्रृंखला श्रेणी दे रखी है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैटर्न को समझते हैं कि ये सब कैसे लिखे गए हैं।
देखिए सबसे पहले लिखा है BCD, मतलब लगातार लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है HIJ, तो H के बाद I आता है, I के बाद J आता है। फिर लिखा है NOP, ये भी लगातार लिखा हुआ है। फिर लिखा है TUV, ये भी लगातार है, T के बाद U, U के बाद V। तो जो भी यहाँ लिखा जाएगा वो लगातार ही लिखा जाएगा। ये बात तो हमारी समझ में आ गई। अब हम देखते हैं D से H कैसे लिखा जा रहा है। तो अगर D में हम 4 लेटर्स जोड़ें तो क्या आ जाएगा, H। इसी तरीके से देखेंगे J से N कैसे लिखा जा रहा है, तो इसमें भी अगर 4 लेटर्स जोड़ें तो N आ जाएगा। P से T देखेंगे कितने लेटर जोड़ने हैं, इसमें भी 4 जोड़ने हैं, तो हमें क्या करना है, V में भी 4 लेटर्स को जोड़ देना है। तो अगर V में हम 4 लेटर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, Z। और देखिए यहाँ क्या था, सब लगातार लिखे हुए थे, तो Z के बाद क्या आता है, Z के बाद आता है हमारा A के बाद क्या आता है हमारा B। तो हमारा आंसर आ रहा है ZAB। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है, तो देखिए A ऑप्शन में है, तो A ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ हमें एक आकृति दे रखी है और इसमें हमें त्रिभुज को गिनना है। तो क्या करते हैं, हम आकृति को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए ये आकृति दे रखी है हमें, इसमें हमें त्रिभुज को गिनना है। तो देखिए पहले हम इसमें देखते हैं इसमें कि कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए एक तो ये है, ठीक है, और दूसरा ये हो गया, 2 हो गए, और तीसरा ये हो गया। तो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 3। जब इसमें 3 बन रहे हैं तो इसमें भी 3 बनेंगे, इसमें भी 3 बनेंगे, और इसमें भी 3 बनेंगे। अब क्या है, हम चारों को जोड़ लेते हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। तो हमारा आंसर आ रहा है 12। अब हम ऑप्शन में देखते हैं 12 कहाँ है, तो देखिए बी ऑप्शन में 12 है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो जो संबंध माल का गोदाम के साथ है वही संबंध हमें सैनिक का दूसरे शब्द के साथ बनाना है। तो माल क्या है, गोदाम में रखा जाता है। आप देखिए सैनिकों को कहाँ रखा जाता है, तो यहाँ कुछ बच्चे क्या करते हैं, एकदम से बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं, मतलब बॉर्डर पे राइट लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। सैनिकों को कहाँ रखा जाता है, सैनिकों को रखा जाता है आर्मी में। तो इसका बी ऑप्शन जो है ठीक आंसर है। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में नाइट को SNTMY के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में अमृत को कैसे लिखा जाएगा। तो हम नाइट को यहाँ लिख लेते हैं NIGHT। नाइट को क्या लिखा है इन्होंने, SNTMY। अब देखिए एन के बाद जो है एस कितने लेटर बाद आता है, मतलब कितने अक्षर बाद आता है, 5 अक्षर बाद। इसी तरीके से देखें आई से एन कितने अक्षर बाद आता है, ये भी 5 अक्षर बाद आता है। और जी से अगर हम टी को देखें तो जी क्या है, टी का विपरीत है। और अगर एच से एम को देखें तो 5 लेटर्स बाद आता है, टी से वाई को देखें तो ये भी 5 लेटर बाद आता है। मतलब शुरू के 2 5 के बाद लिखने हैं और लास्ट के भी 2 5 के बाद लिखने हैं, और बीच वाले का क्या करना है, विपरीत लिख देना है। तो इसी तरीके से हम अमृत का निकाल लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं अमृत। तो देखिए ए के बाद हमें 5 लेटर्स के बाद लिखना है, तो क्या आएगा हमारा एफ। एम के बाद भी 5 लेटर्स बाद लिखना है, एम से 5 लेटर आगे बढ़े तो क्या आएगा आर। और आर का क्या है, हमें विपरीत लिखना है। आर का विपरीत क्या होता है हमारा आई। आई से भी हमें 5 लेटर्स आगे बढ़ना है। आई के बाद 5 लेटर्स बाद क्या आता है एन। टी के भी 5 लेटर्स बाद लिखना है, टी के 5 लेटर बाद क्या आता है वाई। तो हमारा आंसर आ रहा है FRINY। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है, तो देखिए बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। आई होप आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ।